हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 10th के लिए है गणित। ठीक है, प्रश्नावली 5.2। इसमें तकरीबन हम प्रश्न संख्या 9 तक हम करा चुके हैं और आज का क्वेश्चन है प्रश्न 10। देखे थे ये 10 वाला नंबर क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कर रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो सर्वांतर बताना है, आई मीन डी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे देखें। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या करें क्वेश्चन कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद को हम क्या लिखते हैं, A17। ठीक है, A17 ये कि 10वें पद से 10वां पद को हम लिखते हैं A10। तो कितना अधिक है भाई, 7। तो 7 ऐसे लिख देना। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है कि A17 बराबर क्या होता है, कहीं भी A17 हो तो फार्मूला क्या होता है, A प्लस में 16D होता है। और A10 को क्या लिख सकते हो, A10 के लिख सकते हो A प्लस में 9D लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा मान उठा के यहाँ रख दो। A17 की जगह पे क्या लिखोगे, A प्लस 16D बराबर इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, A प्लस 9D बराबर, ये प्लस में 7 है तो प्लस में 7, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए सिंपल क्या करना है, A से A क्या हो जाएगा, खत्म। 9 को इधर लेते आओ तो 16D माइनस क्या हो जाएगा भाई, 9D, और बराबर में क्या हो जाएगा 7। यहां से 16 में से बस 9 घटा दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7D बराबर इधर भी क्या है 7 है, 7 से 7 क्या हो जाएगा, खत्म। तो D का मान कितना आ गया 1, और D ही तुमसे पूछा था, सर्वांतर को D कहते हैं। ये अपना क्या है भाई, आंसर है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इतना ही इसका सोल्व है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तब तक उतार लीजिए। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 11 अभी जस्ट 10th करा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है भाई, कोई एक एपी दिया है, आई मीन श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी, जिसका पद क्या है 3, 15, 27 और 39 है। अब पूछ रहा है क्या कि कौन सा पद, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, कौन सा पद उसके, ठीक है, उसके 54वें पद से कितना अधिक है भाई, 132 अधिक है। ठीक, तो आज इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी सिंपल तरीके से सोल्व करें। सबसे पहली बात करे कौन सा पद, मान के चले कि an बराबर आप मान ले। ठीक है, nवां पद हम मान ले रहे हैं। ठीक है, an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस, सबसे पहली बात जो दिया वो निकाल ले। इसमें a का मान क्या है, ये पहला पद 3 है। d कैसे निकाला जाता है, भली बात ही जानते हैं, 15 में से 3 घटा दे तो क्या निकल जाएगा 12। ये आपका क्या है, d है, ये पहला पद है। अब सोच लीजिए कह रहा है क्या, 54वें पद से, तो an मान के चले nवां पद जो है an है, ये जो है ये 54वें पद से कितना अधिक है, 132 है। हम an को मान के लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a 54 अब प्लस में कितना अधिक है, 132। अब क्या करना है, an बराबर भली बात ही जानते हैं कि a 54 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस 53D लिख सकते हैं, जितना पूछता है उससे कम। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस 132, कोई दिक्कत। अब सारा मान उठा के रख सकते हैं यहां से, तो an का मान कितना निकल के आ जाएगा, an बराबर a का मान कितना है 3 प्लस 53 है तो 53 इंटू d का मान कितना है 12, अब प्लस में 132 से 132, कोई दिक्कत। यहां से an का मान निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना, 771। ये कौन सा पद है भाई, ये nवां पद हम मान के चले हैं। ठीक है, n पद। अब यहां से तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद का है ना, कौन सा पद, कहने का मतलब ये है कि तुमसे n का मान पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से फार्मूला लगाएंगे। क्या हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कर कौन सा पद 154वें पद से 132 अधिक है, वो पद बताना है हमें। तो n का मान तो अभी निकाल लिए, कितना है 771। यहां रखो 771 बराबर a का मान कितना है भाई 3 प्लस n है तो n माइनस 1 इंटू में d का मान कितना है, आई बात समझ। अब देखो यहां से क्या करना है, 3 को इधर लेके आओ तो 771 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर n माइनस 1 इंटू में 12, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या करना है, खाल से घटा दो, 71 में से 3 घटा
768 बराबर n माइनस 1 इंटू में 12। कोई दिक्कत? यदि हम तुमसे यहां से कह दें 12 को इधर भेज दो तो 768 बटे में क्या आ जाएगा? 12 होगा, बराबर की क्या हो जाएगा? n माइनस 1 होगा कि नहीं? बोलो जरा, क्या 12 से 768 कट रहा है? तो 64 बार में ये क्या हो जा रहा है भाई? कैंसिल। ठीक है, कितना बार में? 64 बार में। तो 64 बराबर क्या आ जाएगा? n माइनस 1 होगा। यहां से यदि n का मान निकालोगे, यहां से n का मान क्या निकल के आएगा जरा बता दो? n बराबर तो 64 प्लस 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1, n का मान कितना हो जाएगा? 65। मतलब जो 65वां पद जो होगा ना वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यही तुम्हें बताना था, ये तुम्हारा आंसर है, 65वां पद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का है भाई, ये पूरा हल है, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 12 है अपना। इसको भी आसानी से सोल्व करते हैं। कह रहे कि दो समांतर श्रेणी है। ठीक है, श्रेणियों का सर्वांतर समान है। कहने का मतलब ये है कि दो समांतर श्रेणी है। ठीक, तो दो समांतर श्रेणी, सबसे पहली बात मान लेंगे, पहली हल देखें, पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी। ठीक है, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद A1 मान ले, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का, दूसरी समांतर श्रेणी का दूसरा पद आप क्या मान ले भाई? A2 मान ले। कोई दिक्कत? A2। और दोनों का जो D है ना भाई सर्वांतर, इसमें भी जो सर्वांतर है, सर्वांतर D ही होगा समान, इसका भी सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर जो होगा D, मतलब D बराबर है, सर्वांतर सेम है दोनों श्रेणियों का। अब कह रहा है कि सवे पदों का अंतर, तो A1 का जब हम सौवा पद लिखेंगे भाई, ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक प्रश्नानुसार कह रहे कि सवे पदों का अंतर, तो पहले श्रेणी के सौवा पद जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा? A1 प्लस में, कहने का मतलब सिंपल देखो, ऐसे कह सकते हो कि सवे पद A1 प्लस में 99D, ठीक है, इसका, और दूसरे श्रेणी A2 जो है इसका भी 99D प्लस में 99D का अंतर, मतलब माइनस जो है वो कितना है भाई? 100 है। ठीक है, अब यहां से तुम क्या करोगे? यहां से A1 खासा ब्रैकेट ओपन कर लो, A1 प्लस में 99D होगा, इसे इसमें गुणा करो तो माइनस में A2 होगा, और माइनस के 99D होगा कि नहीं? अब बराबर के 100 होगा। अब देखो सिंपल, 99D से 99D खत्म, तो बचा के यहाँ पर A1 और माइनस में A2 बराबर कितना आया? 100 आया। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, अब तुमसे कह रहे हैं कि 1000वें पदों का अंतर बताओ। ये बताओ 1000वें पद को तुम कैसे लिख सकते हो? ये इक्वेशन नंबर 1 है। 1000वें पद मतलब A1 लिखोगे, A1, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस में 1000 का मतलब क्या है? इसे जब 999D होगा, इसके लिए लिखोगे तो इसके बाद इनका भी अंतर कर क्या होगा मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। ठीक है, A2 लिखो, प्लस में 999D लिखो। ठीक है, और यहां पर क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दो, खासा ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? नीचे आ रहा है, यहां पे देख लो। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, खासा ब्रैकेट ओपन कर लो। जैसे ओपन करोगे क्या बचेगा? A1 प्लस में 999D होगा, फिर माइनस A2 प्लस, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्या बीच में क्या है? प्लस है, माइनस से इसमें गुणा करोगे तो माइनस बन जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? 999D हो जाएगा, और बराबर मुझे नहीं मालूम क्या होगा। इससे ये क्या हो जाएगा? खत्म। तो देखो एक चीज तुमने नोटिस की, इधर क्या बचा? A1 बचा, माइनस में A2 बचा, बराबर इधर नहीं मालूम मुझे क्या होगा। तो ये बताओ, समीकरण 1 देख रहे हो?
जब a1 बटे a2 बराबर क्या है 100 है, तो यही चीजें यहाँ पे भी तो लिखा है a1 बटे a2, तो तुम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 भी जो होगा वो कितना होगा भाई 100 ही होगा। ठीक है, क्यों? समीकरण 1 से, रीजन लिखना है क्या, समीकरण 1 से कह सकते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, 12 खत्म हो गया, देख लें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तब तक आप लोग उतार लीजिए। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पहले पढ़े। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है जी? 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली नहीं। 3 अंकों से मतलब क्या होता है, जिसमें 3 अंक शामिल हो, जैसे 100 जो है ये 3 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, और इधर यदि हम चले, इधर यदि हम बात करें 100 है, और बढ़ाते हुए ऊपर जब जाए तो 1000 पर जब हम जाएंगे ना, ठीक है 1000, ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4। तो इससे कम लेना है, इससे कम कौन हो जाएगी संख्या, 999, ये 3 अंकों की संख्या है, और इधर ये 100 3 अंकों वाली संख्या है। इन 3 अंकों वाली संख्या में तुम्हें बताना है कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएगी। तकरीबन 100 और 999 के बीच ऐसी कितनी संख्या तुम्हें मिलेगी जो 7 से कट जाएगी। तो निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इसको शामिल नहीं करेंगे, इसको लेंगे, 3 अंकों की संख्या ये होगी और ये होगी। तो देखो सिंपल बात, 100 जो है ये 700 तो कटेगा नहीं। पहली संख्या जो 7 से कटेगी वो पहली संख्या हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, हल है, देख लो हल। पहली संख्या जो है भाई जो 7 से कटेगी वो हम बता दें 105 कटेगी। 7 से भाग देख सकते हैं, ये जो है 15 7 105, 7 से ये कट रही है पहली संख्या। जब 7 से ये कट रही है तो फिर इसके आगे वाला संख्या कौन है जो 7 से कट जाएगी, तो बस इसमें 7 ऐड कर लो, दूसरी संख्या कौन हो जाएगी, इसकी दूसरी संख्या की यदि हम बातें करें, दूसरी संख्या कौन है भाई, इसके आगे जस्ट दूसरी संख्या 112 भी कटेगा, 7 ऐड करोगे तो 112 ही तो आएगा। तो क्या हम दूसरी तीसरी संख्या ऐसे करके हम पता करेंगे कि कौन कौन संख्या कट रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो भाई 999 तक जाना है, हालत खराब हो जाएगा। इसको मारेंगे ट्रिक से, देखो सिंपल, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, क्या डी निकल जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7, मतलब इसका सर्वांतर कितना आ गया 7 आया। अब इधर आ जाओ, ये 999 है ना, ये 7 से नहीं कटेगा, तो जब ये 7 से नहीं कटेगा तो 7 से कटने वाली 3 अंकों वाली संख्या चाहिए। तो सबसे पहली बात इसमें 7 से भाग दे दो, देखो 999 के करीब कौन ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाए। तो इसमें क्या कर दो, भाग दो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और यहां से क्या आएगा 2, 7 हो गया 28 होगा, खत्म हुआ 1, फिर ऊपर से, फिर इसके बाद 14 होगा, ये खत्म, आ गया कितना 5 से सिंपल बचा ना। अब देखो कैसे पकड़ा जाता है, यहाँ पर 5 जो आया ना, 5 को कहेंगे, देखो ये कट नहीं रहा है, 999 कट नहीं रहा है। यदि हम 5, ये 999 में से यदि हम 5 को घटा दे तो जो संख्या मिलेगी ना वो 7 से कट जाएगी। तो वो संख्या कौन मिलेगी भाई, तो 999 में से घटा लो साइड में, यहाँ से 999 में से क्या घटाना है 5, जो शेषफल रहता है उसी को घटा दो, तो कितना बचेगा 994। और जो 994 है ना, ये अंतिम संख्या है जो 7 से कटेगी इस एपी का। जैसे कोई सीरीज ऐसे बनते हो जाएगा, आखिरी वाला जो संख्या रहेगा ना कहीं यहां चल के 994, वो जो होगी वो किससे कटेगी भाई, 7 से कटेगी। तो जाहिर सी बात है जो अंतिम वाली संख्या होती है उसी को हम क्या मानते हैं, an मानते हैं। क्या मानते हैं, an। तो an है ही है, a दिया, ये पहली संख्या 105, ये a का मान है, ये वाला किसका मान है, पहली संख्या a का मान। d दिया हुआ है, n तुमसे पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कारण कितनी संख्या है, नंबर बताना है भाई। देखो डायरेक्ट फार्मूला लगाए, क्या होता है फार्मूला, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होगा, an का मान बोलो फटाक से, आखिरी वाली संख्या 994। तो यहाँ क्या लिखोगे 994 बराबर a का मान बोलो 105 होगा, प्लस इधर बोलो n माइनस 1 इंटू डी का मान बोलो 7। 105 को इधर लेके आओ तो 994 माइनस 105 होगा बराबर n माइनस 1 इंटू में 7 होगा कि नहीं, ये बताओ। क्या आप घटा सकते हो इसमें से, ये जल्दी घटाओ, कितना होगा 800, कितना बचेगा
अच्छा 89 वाला बनेगा, बराबर n माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा भाई 7। अब 7 से इसे भाग दे दो, तो n माइनस वन का मान निकालना हो तो क्या करोगे, 8 8 9 889 बटे में 7 कर देना, कोई दिक्कत। अब बस इससे इसमें भाग दे दो, देखो कितना आ रहा है। तो n माइनस वन का मान कितना आ जाएगा, 7 से इसमें भाग दो, 8 8 9 में कितना आ रहा है 127। यहाँ मान के चलो कितनी आ गई 127 आया यहाँ पर। n का मान कितना निकल के आ जाएगा, एक को इधर भेजो 127 भाग देते ना, यदि सही होगा तो आंसर सही भी आएगा, कितना हो जाएगा 128। मतलब टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से कटेंगे, किसके किसके बीच में, 3 अंकों वाली संख्या के बीच में टोटल 128 नंबर मिलेंगे। तो ये जो 128 है ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, कितने के भाई 4। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 के कितने गुणज, कहने का मतलब ये है कि 4 से कितने ऐसी संख्या जो 4 से कट जाएगी, जस्ट 13 नंबर की तरह ये भी है। तो क्या करोगे ये बताना, 10 और 250 के बीच चेक करना है ना, तो पहली संख्या पहले चेक कर लो, 10 और 250 के बीच में, इनके बीच में हमें क्या बताना है, 4 के गुणज। तो ये बताओ क्या 10 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, भाग दो नहीं कटेगा। तो 10 से जस्ट आगे वाली संख्या कौन है जो 4 से कट जाती है, तो हम तुम्हें बता दें 10 के बाद जो 12 आती है, 11 नहीं कटती है 4 से, लेकिन 12 जो आएगी वो 4 से क्या हो जाएगी भाई, कटेगी। तो पहली संख्या तुम्हारी कौन बनेगी भाई, यहाँ पर a का मान कितना निकल के आ गया 12 बना। अब इधर साइड आ जाओ, क्या 250 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसके पास कटने वाली जो संख्या सोचो, 250 से जस्ट पहले कौन ऐसी संख्या है जो 4 से कट जाए, तो हम तुम्हें बता दें 248, क्या 4 से कटेगा कि नहीं, खुद से सोच सकते हो 248। तो यहां से चलोगे तो 248 जो संख्या है ना, ये क्या हो जाएगी भाई 4 से पूरी पूरी, ये आखिरी वाली संख्या है, तो इसको हम क्या मान लेंगे an, मतलब an का मान ये है, a का मान ये है, निकल गया। और तुमसे पूछे d, तो d सोच लो सिंपल ये है कि 4 है, d इसमें 4 ही होगा, ऐसा समझ, क्योंकि ये 4 के गुणज है तो d 4 रहेगा। वैसे 13 नंबर क्वेश्चन में 7 से कटने वाली संख्या था तो d 7 ही था। जो कहता है ना कि 4 के गुणज 5 के गुणज, तो उसमें d वही बन जाता है, वही संख्या। तो d क्या है भाई 4। अब आ जाओ डायरेक्ट, तुमसे पूछा है n पूछा है, इसमें पूछा क्या है भाई कितने गुणज, मतलब n बता दो नंबर। तो क्या करना है भाई, फार्मूला तो जानते ही हो, बताओ फार्मूला बोलो जल्दी से। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू में, कोई दिक्कत। an का मान बोलो कितना आया 248 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस वन इंटू में d का मान, कोई दिक्कत। 12 की इधर लेकर आए, आ जाओ 248 माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर में n माइनस वन इंटू में, कोई दिक्कत। अब यहां से देखो सिंपल, 248 में से घटा दो, 200 कितना हो जाएगा 36 बराबर n माइनस वन इंटू में, क्या 4 से इसको काट सकते हो, कितने बार 4 से काटो, 4 5 20, 4 9 36, यहां से n का मान निकाल दो, एक को टिका के इधर लेके जाओ, 59 प्लस 1 हो जाएगा। यहां से n का मान कितना निकल के आ जाएगा, जोड़ो तो 60 हो जाएगा। मतलब टोटल 60 ऐसे नंबर है 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज है, कहने का मतलब 4 से कटने वाले हैं। तो ये अपना आंसर है, देख सकते हैं 60 नंबर है टोटल, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर जो 14 था इसका भी हल हो गया भाई, आप लोग उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 15 अपना कह रहे क्या, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी हो 63 65 और 67 और एक यहाँ पर श्रेणी दी हुई है, पर किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। इसमें खुद कह रहा है कि nवें पद कह रहा है क्या होगा बराबर, n का मान बताना है, लेकिन दोनों श्रेणियों के लिए an का मान बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहली श्रेणी भाई अपने सामने कौन है, हल करने का तरीका देख लो। पहली श्रेणी कौन है,
पहली श्रेणी कौन है? पहली श्रेणी का नाम बताओ भाई। 63, 65, 67 डट 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 है। क्या यहां पर तुम ए का मान बता सकते हो कितना होगा? 63 होगा। डी का मान बोल लो, इसमें से ये घटा दो, 65 में से 63 घटा दो, डी निकल जाता है। कितना निकलेगा? निकलेगा। ये पहली श्रेणी के लिए है। आ जाओ अब दूसरी श्रेणी बता दो। दूसरी श्रेणी बोलो जल्दी। दूसरी श्रेणी क्या है? 3, 10, 17 डट 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 डट। बोलो ए का मान, डी का मान बोलो। 10 - 3 बराबर के होगा। इसमें कह रहा है कि इन दोनों श्रेणियों का nवां पद जो है ये बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए कि मतलब क्या है? ए एन बराबर ए एन डैश कर ले। इसके लिए ए एन का फार्मूला क्या होगा? वही ए प्लस एन माइनस, यहां कर दे हर, इसका मान इधर चल रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे फार्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। इसके लिए भी सेम वही फार्मूला, क्या लिखोगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में। कोई दिक्कत? अब देखो सिंपल तरीके से क्या करना है। इसके लिए पहली श्रेणी रखना है ये वाला। अब ये मत रखना ये दोनों कैंसिल मार के टक से वन लाते हैं, वो वाला काम ना भाई। ये पहली श्रेणी के लिए है। ठीक है, तो बस ले चल के रखो यहाँ पर। ये A1 है, D1 है, कर दो ना यहाँ पे। ये A2 है, ये D2 है। लो, अब कोई दिक्कत? अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो। A1 का मान बोलो कितना है? 63 प्लस n-1 इंटू में D1 का मान बोलो कितना है? 2 बराबर, इधर आ जाओ। A2 का मान बोलो 3 प्लस में n-1 इंटू में D2 का मान बोल दो कितना है? 7 है। क्या आप इसको हल कर सकते हो? करो। क्या बनेगा भाई? 63 प्लस गुणा कर दो इसे, 2n माइनस में 2 होगा, इधर आ जाओ। 3 प्लस 7n माइनस में होगा कि नहीं? अब देखो यहां पर सिंपल तरीके से 2n है तो 2n लिख लो, होगा। 63 में से 2 घटा दो, कितना होगा? प्लस का 61 होगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या अधिक है, बराबर। इधर आ जाओ। 7n है तो 7n लिख दो, माइनस 7 में से 3 को घटाओ, माइनस वाली संख्या अधिक है तो -4 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसको एक साइड ले लो और इसको एक साइड, तो क्या काम करो, 4 को इधर लेते हो ना, तो 61 है तो 61 प्लस 4 होगा, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा। 7n है तो 7n लिखो, इसको इस साइड उठा के फेंको तो -2n हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बस सिंपल देखो, 7n में से 2n घटा दोगे तो कितना बचेगा? 5n बचेगा। और यहां बताओ 61 ये जोड़ के कितना हो जाएंगे? 65। क्या 5 से इसको उड़ा सकते हो? n का मान कितना है भाई? 13। n के 13 मान के लिए ये दोनों श्रेणियों का मान nवां पद जो होगा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही मान पूछा था। कोई दिक्कत? n के किस मान के लिए? तो n के 13वां मान के लिए दोनों श्रेणी आपस में क्या हो जाएंगी भाई? बराबर हो जाएंगी। कोई दिक्कत? आई मीन बातें समझ में आया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उधर लीजिए, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 16 है। अब क्वेश्चन नंबर 16 भाई वाकई में लाजवाब है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो जो जो कह रहा है उस क्वेश्चन के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे भाई? हल करेंगे। हल में देखें कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कह रहा है कि इसका तीसरा पद 16 है, जो दिया वो लिखें, दिया है उसको पहले आराम से लिख लें। क्या दिया है? तीसरा पद। तीसरा पद बोले तो A3 का मान कितना दिया हुआ है? 16। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और आओ इधर जरा, कह रहा है कि इसका 7वां पद जो होगा मतलब A7 जो होगा वो 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 7वां अधिक है किससे? 5वें पद से। कितना अधिक है भाई? 12। तो यहाँ 12 लिख लेना, कोई दिक्कत? इसका मतलब यही हुआ कि 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो ये हुआ। ठीक है, अब देखिए सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है आप लोग को। यहां से A3 बराबर आप लिख सकते हैं, जरा बताए जल्दी से। A3 का अर्थ क्या होता है? A प्लस 2D बराबर के 16। इक्वेशन नंबर 1 बना के बैठे रहे। इधर आ जाए। A7 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D प्लस में। कोई दिक्कत? क्या A से A खत्म? बोला हाँ या ना?
इसको इधर लेके आओ तो 6d माइनस में 4d होगा बराबर के 12, घटा दो 2d बराबर कितना आ गया 12। क्या इससे ये खत्म? तो d का मान कितना आया 6 आया कि नहीं? तो जब आ गया तो पहला पद निकाल सकते हैं यहाँ रख के। तो d का मान समीकरण 1 में रखो यहाँ पर। a प्लस में 2 इंटू डी का मान कितना है भाई 6 बराबर में गुणा करो a प्लस 12 बराबर के 16। तो a का मान कितना आ जाएगा 16 माइनस 12 तो a बराबर 4 आया। तुमसे कह रहे कि समांतर श्रेणी बताओ एपी तुम्हें ज्ञात करना है तो सजा दो। जब पहला पद कितना है अब हम यहाँ पर एपी लिख दे रहे हैं ठीक है। एपी जो सीरीज बन के तैयार होगी कैसे बन के तैयार होगी देखो पहला पद कितना है 4 तो दूसरा पद क्या होगा इसमें 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 10 और आगे डट 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 ये है एपी की श्रेणी। कोई दिक्कत? तो बन गया भाई ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 बड़ा है क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 हल्का सा पढ़े देख सकते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतिम से इस बार पूछ दिया अंतिम पद से 20वां पद बताना है ठीक है। देखे कुछ नहीं करना है भाई कितना भी इंपॉर्टेंट है आसानी से करेंगे इसे देखे कितना भी हार्ड क्यों ना हो। और ये भाई इंपॉर्टेंट है भाई पूछ दे तो अच्छे की हालत खराब हो जाएगी कहेंगे ये ऐसे करेगा तो गलती करेगा। 20वां पद पूछा है लास्ट से 20वां पद पूछा है तो देखे कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहली बात हल लिखेंगे और धीरे धीरे कदमों से हम क्या करेंगे ए का मान लिखेंगे भाई। ए का मान क्या आखिरी से आखिरी वाला ये ए हो जाएगा क्या हो जाएगा 253 होगा आखिर से। तो डी का मान कितना हो जाएगा आखिर से यदि हम डी का मान पूछे तो ये बताओ स्टार्टिंग से 3 और 8 और 3 के बीच कितना का अंतर है 5 का अंतर है मतलब सब में 5 के अंतर है। तो इससे पहले वाला जो पद आएगा यहाँ पर ना वो इसमें से 5 कम होगा मतलब -5 डी का मान कितना आ जाएगा -5 डायरेक्ट। अब तुमसे पूछा क्या है 20वां पद तो 20वां पद बोले तो बोलो जल्दी a प्लस में 19d तो बोल दो यहाँ से a 20वां बराबर क्या हो जाएगा a का मान 253 प्लस 19 गुणे में -5 a 20वां पद कितना निकल के आ जाएगा भाई 253 और माइनस के 19 पाँचे 95 क्या माइनस कर सकते हो करो 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 जल्दी करो। तो a 20वां पद कितना निकल के आ जाएगा अरे कर लो भाई 100 तो 158 जो है ना भाई ये अपना आंसर है ठीक है। अंतिम से 158 आएगा 20वां पद। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 भी सोल्व हो गया और मात्र इसमें 3 क्वेश्चन बचा है भाई। आप लोग क्या करें सबसे पहली बात जैसे हम किए हैं वैसे ही जो बाकी के 3 क्वेश्चन है भाई जो 18 19 20 वाले क्वेश्चन इस प्रश्नावली में आप लोग खुद से बनाइएगा। यदि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा उससे भी हम क्या कर देंगे भाई सोल्व करा देंगे। इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे भाई प्रश्नावली 5.3 ठीक है। इसमें भी 20 क्वेश्चन है तकरीबन हम बताएंगे यहीं तक 17 तक और 2-3 क्वेश्चन आप लोग के लिए देंगे घर के लिए जो आसान होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो सही लगा हो भाई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। उतार लीजिए।